अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन किराम, तालिबान की हुकूमत में आए महज चंद साल ही गुजरे हैं। इन चंद सालों में तकरीबन हर रोज़ कोई न कोई हैरान करने वाली खबरें दुनिया के सामने आती हैं। यहाँ तक कि गुज़िश्ता बरस अफ़गानी करेंसी ने दुनिया भर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया था। मुख्तलिफ आलमी तज्ज़िया निगारों और मईशतदानों के मुताबिक अफ़गानिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा है और बहुत सारे तरक्याती मनसूबों पर काम शुरू हो चुका है। अफ़गानिस्तान के पास ऐसा कौन सा खजाना है जो इन्हें इस वक्त ताकत के ऐवानों में एक बड़ा खिलाड़ी बनाने में मदद कर रही है। हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में वो कौन सी मिलिट्री और मईशत के सुपर पावर हैं जो अफगानिस्तान और तालिबान का इस वक्त साथ दे रही है। नाज़रीन किराम, सुपर कार बनाना हो या अफगान हुकूमत का तुर्कमेनिस्तान से टॉपी नामी गैस प्रोजेक्ट की बहाली हो, अफगानिस्तान में मसनूई झीलें बनाने के अमल का आगाज हो या दीगर ऐसे बहुत से मंसूबे, ये तमाम प्रोजेक्ट्स महज 2 साल में अफगान हुकूमत ने शुरू किए हैं। गुज़िश्ता 2 साल से अफगान हुकूमत पर तालिबान का कब्जा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि अफगान तालिबान के पास इतनी दौलत आखिर कहां से आ रही है। यहां तक कि तालिबान ने गुज़िश्ता हुकूमत का बिजली की मद में लिया हुआ कर्जा जो कि $750 मिलियन बनता था, वापस अदा कर दिया। तालिबान के पास ये पैसा कहां से आया और कौन इनकी मदद कर रहा है। अफगानिस्तान वस्त एशिया मुल्क है, एशियाई ममालिक के साथ साथ अरब रियासतें भी मौजूद हैं। इन अरब रियासतों में कतर, ओमान, कुवैत और सऊदी अरब शामिल हैं। ये तमाम ममालिक बेहद अमीर हैं और इन तमाम ममालिक की अमारत यहाँ से निकलने वाले ब्लैक गोल्ड यानी काले सोने की वजह से है। ब्लैक गोल्ड वो मदनियाती तेल है जो इस वक्त पूरी दुनिया की मईशत की शहरक तस्वुर की जाती है। आज से 100 साल पहले इस तेल की अहमियत बहुत ज्यादा थी और आज भी किसी हद तक इसकी अहमियत अपनी जगह मौजूद है। यही वजह है कि इस वक्त ये तमाम के तमाम ममालिक जो कि इंतहाई गुर्बत की हालत में रहते थे, आज 100 साल गुजरने के बाद ये ममालिक इंतहाई तरक्की याफ्ता बन चुके हैं। इस तरक्की के पीछे अहम खिलाड़ी इन ममालिक से निकलने वाला तेल और उन्हें माशी और मिलिट्री इमदाद देने वाला सुपर पावर अमेरिका है। आने वाले दौर में दुनिया भर की मईशत बरकी तवानाई यानी बिजली पर मुंतकिल हो रही है। इस सिलसिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुझान बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में दर्जन से ज्यादा ममालिक ऐसे हैं जहाँ की गाड़ियां मुकम्मल तौर पर बिजली पर चल रही है और तेल पर चलने वाली गाड़ियों का रुझान खत्म हो रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है आने वाला वक्त ब्लैक गोल्ड का नहीं बल्कि लिथियम का है। लिथियम दुनिया भर में पाए जाने वाला नायाब धाती एलिमेंट है जो कि बैटरीज की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। नायाब होने की वजह से लिथियम दुनिया भर में खासा महंगा है। इस वजह से पुरानी बैटरीज में से लिथियम को निकालकर रिसाइकलिंग भी शुरू हो चुकी है। अफगानिस्तान दुनिया भर में वो वाहिद मुल्क है जैसे इसकी लिथियम की ज़खायर की वजह से इस दुनिया का दूसरा सऊदी अरब भी कहा जाता है। सऊदी अरब में तेल की तरह अफगानिस्तान में लिथियम के वसी ज़खायर मौजूद हैं। सिर्फ लिथियम ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में कुदरती गैस और तेल के ज़खायर भी मौजूद हैं। यहाँ 2 दहाई से अमेरिकी जंग के बावजूद तालिबान को खत्म करना तो दूर, उन्हें कमजोर भी नहीं किया जा सका, जिसके नतीजे में तालिबान भरपूर कुव्वत से वापस आए। तालिबान इस वक्त अफगानिस्तान के हुक्मरान जरूर हैं लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी और इसके इस्तेमाल के मामले में बेहद अनजान है। ये वैसी ही सूरत हाल है जैसे आज से तकरीबन 100 साल पहले सऊदी अरब और दीगर ममालिक की थी। अरब ममालिक में तेल के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद थे लेकिन अहले अरब ना तो तेल निकालना जानते थे और न ही इसका इस्तेमाल। उस दौर में अमेरिका और बरतानिया ने मुख्तलिफ कंपनियां अरब ममालिक में भेजी। इन कंपनीज ने यहाँ से तेल निकाला और बदले में उन्हें इसकी कीमत अदा की। इसकी बदौलत ये अरब ममालिक अमीर से अमीर तर होते गए। कुछ ऐसी ही सूरत हाल आज अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान पर हुक्मरान तबका साइंस और टेक्नोलॉजी से कोसों दूर है लेकिन आखिर वो यहाँ पर हुकूमत करते हैं। साइंसी दुनिया में पीछे होने की वजह से इसका फायदा दुनिया में मौजूद एक बहुत बड़ी सुपर पावर उठा रही है। ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि चीन है। चीन बहुत तेजी से अफगानिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है। अफगानिस्तान ने चाइना को पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मकामात से तेल और गैस निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान ने चीन को यहाँ से लिथियम निकालने का भी ठेका दे रखा है। नाज़रीन किराम, चाइना की मईशत अमेरिकन मईशत से बहुत ज्यादा ताकतवर और मुस्तहकम है। इस वजह से चाइना अफगानिस्तान में सैकड़ों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है ताकि मुस्तकबिल में चाइना के पास कुदरती ज़खायर की वाफिर मिकदार मौजूद हो। इस वक्त चाइना में लिथियम के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद है। इस तरह वो दुनिया की दूसरे बड़े लिथियम के ज़खायर को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहता है ताकि पूरी दुनिया में लिथियम के ज़खायर पर चाइना की अजारादारी कायम हो। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा। गुज़िश्ता कई सालों से अमेरिका की मईशत गैर मुस्तहकम हो रही है। 2 साल में अमेरिका के 20 से ज़ायद बैंकों का दिवालिया हो चुका है। माशी तज्ज़िया निगारों और माहिरीन के मुताबिक अमेरिका में किसी भी वक्त बेरोजगारी का एक नया तूफान खड़ा हो सकता है। इसके अलावा दुनिया भर में जारी जंगों में अमेरिकी मुदाखलत उनकी मईशत को मजीद नुकसान पहुंचा रही है। इस हवाले से साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस वक्त अमेरिका के सदारती दौड़ में शामिल हैं, अमेरिका के मौजूदा सदर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक दुनिया भर में जारी जंगों में अमेरिकी मुदाखलत मईशत को कमजोर करने का बायस बन रही है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर वो अमेरिकी सदर मुंतखब होते हैं तो वो सबसे पहले यूक्रेन की इमदाद रोक देंगे
और अमेरिका को नेटो इत्तेहाद से भी निकाल देगा, क्योंकि अमेरिका अपनी हिफाजत खुद कर सकता है और बाकी दुनिया को भी इस काबिल होना चाहिए कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सके। इस वक्त प्री इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप भारी अक्सरियत से कामयाब हो चुके हैं। यूं कहा जा सकता है कि अमेरिका के अगले सदर डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे। अमेरिका की जंगी और माशी महाजों पर पसपाई चाइना को तेजी से आगे बढ़ने का मौका फराहम करेगा। चाइना अपने कुदरती वसाइल के साथ साथ अफगानिस्तान के कुदरती ज़खायर पर भी अपना होल्ड रखना चाहता है। नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त तलब करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने और नेक कमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।